एनसीईआरटी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम 11 क्लास की नोट्स देख रहे हैं कि किस नोट्स में किस चैप्टर में कैसे नोट्स बना है। जो लोग 6 से 12 तक का नोट्स लेना चाहते हैं वो हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नोट्स जो है पेड है, 250 रुपये पे करना है 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स के लिए। और देखिए यहाँ पे जो लोग नोट्स नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि वो चैप्टर वाइज अपना देख के अपना नोट्स बना सकें। ये है हैंड रिटन नोट्स और काफ़ी डिटेल में है, आप खुद पढ़िए और देखिए कि नोट्स किस तरह से बन सकता है, क्या इससे भी कोई अच्छा तरीका है। हमें कंटेंट से मतलब होता है नोट्स में कि हम जो कंटेंट लिखे वो एकदम किताब से हो और वो ऑथेंटिक हो। महासागरीय जल का संचलन ये अध्याय 13 है और इसमें हम जानने वाले हैं सबसे पहले महासागरीय जल के बारे में, और उसके बाद है तरंगे कैसी होती हैं और इनके बारे में ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। तरंगों की क्या विशेषताएं हैं, जिसे पहला है तरंग शिखर अवगर्द, तरंग की ऊंचाई, तरंग का आयाम, तरंग काल और तरंग दैर्घ्य। ये जो है तरंग की विशेषताएं दी गई हैं। यहाँ पे तरंग गति भी इसकी विशेषता है और तरंग की आवृत्ति भी इसकी विशेषता है। उसके बाद है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा कैसे आते हैं और क्या है और कौन कौन से वो सिचुएशन होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है यहीं पे ज्वार भाटा के बारे में ही यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं ज्वार जो होते हैं इनके प्रकार क्या हैं। इनके कई प्रकार होते हैं। तो आवृत्ति के आधार पर जो ज्वार भाटा है वो अर्धदैनिक ज्वार और दैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार में बांटे जाते हैं। तो यहाँ से आप इनको लिख सकते हैं कि इनके प्रकार क्या हैं और कितने प्रकार के हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित जो ज्वार के प्रकार हैं वो है बृहद ज्वार यहाँ पे, तो इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। और ये जो चैप्टर है काफ़ी अच्छे से डिटेल में कवर किया गया है। उसके बाद है निम्न ज्वार, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में यहाँ पे ये लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। और उसके बाद है यहाँ पे इन सभी के बारे में उपभू और अपभू के बारे में दिया गया है, बहाव या बाढ़ क्या होता है। उसके बाद दिया गया है ज्वार भाटा का महत्व क्या होता है। तो यहाँ है ज्वार भाटा का ये सब महत्व। उसके बाद अगले पेज में हम देखते हैं, अगले पेज में है महासागरीय धाराएं। और धाराएं जो होती हैं ये कैसी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन से बल काम करते हैं इनके पीछे। और यहाँ पे प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे हैं, ये 3 प्रकार के बल हैं, 4 प्रकार के। तो इनके बारे में यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। महासागरीय धाराओं के जो प्रकार हैं, ऊपरी जल धारा सबसे पहला प्रकार है, यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है दूसरा प्रकार है गहरी जलधारा और ठंडी जलधारा और गर्म जलधाराएं जो हैं इनके प्रकार हैं। उसके बाद यहाँ पे ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, इनका जो बांटने का महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म एवं तापमान के आधार पर इनको बांटा गया है। तो गर्म जलधाराओं के बारे में यहाँ पे ये सारे जो है स्टेटमेंट है। उसके बाद है यहाँ पे शीत जलधारा और गर्म जलधाराएं। अब इनकी विशेषताएं यहाँ पे देखिए, इनकी विशेषताएं क्या है यहाँ पे सारी धाराओं का। तो इस तरह से ये रहा जो 13वां चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।